रमजान का पाक महीना चल रहा है और आज अलविदा जुम्मा है, जिसको लेकर हर तरफ जुलूस निकाली जाती है। तो फेस्टिवल शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो सके, इसको लेकर बिहार एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सभी डीएम, एसपी, एसडीओ और थाना को साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिया है कि हर वक्त आपको एक्टिव मोड में नजर आना है। अगर कहीं से भी कोई पब्लिक अगर कॉल कर रहा है तो फौरन उस कॉल का जवाब देना है और पूरी तरीके से एक्टिव मोड में रहना है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि डायल 112 को भी आदेश दिया गया है कि हर तरफ चौक चौराहे पर नजर रखी जाए, इसके साथ ही वहां पर तैनात रहे, क्योंकि फेस्टिवल है तो शांतिपूर्ण तरीके से फेस्टिवल हो, कुछ भी गड़बड़ी या फिर घटना आज के दिन निकलकर सामने ना आए, जिसको लेकर जो चेतावनी है वो जारी की गई है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरार, वो जरा सुने आप लोग। तो शुरू करें। सबसे पहले तो सभी मीडिया के साथियों को, बंधुओं को हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। मुख्य रूप से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो आने वाला 10-12 दिन के अंदर लगातार जो फेस्टिवल्स हैं उसमें जो तैयारियां हैं और जो कार्रवाइयां की जानी है और जो पुलिस मुख्यालय से निर्देश जिला को गया है उन पर बताऊंगा। जैसा आप सबको ज्ञात है, ईद आज 28 तारीख को जुम्मे का आखिरी नमाज है, जो कि दोपहर में सभी जगह पढ़ा जाता है, मस्जिद में, ईदगाह में और खुले जगह पे। आज दोपहर में अभी ये संपन्न होगा और फिर ईद जो है मुख्य रूप से वो संभावित है 31 तारीख को। तो इन दिनों जहाँ जहाँ काफ़ी संख्या में मेला वगैरह भी लगता है, उन सभी जगह डिप्लॉयमेंट और उस पर निगरानी का निर्देश है सभी जिला को। फिर चैती छठ भी पड़ेगा 1 अप्रैल से 4 अप्रैल। चैती छठ सामान्य छठ की तुलना में काफ़ी कम संख्या में है, मनाया जाता है, मगर कुछ ज़िले जहाँ हैं, जैसे नालंदा का बड़गांव, औरंगाबाद का देव, सहरसा का महेशी, भोजपुर का बेलाउर, पटना का कुछ जगह जहाँ व्यापक रूप से चैती छठ मनाया जाता है। फिर चैती नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है 30 तारीख से और ये इसका जो दशमी है वो 7/4 को रहेगा। इसमें लोग कलश बैठाते हैं और प्रतिमा को भी प्रतिष्ठापित करते हैं। तो ये सब जो है सब पर विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से निगरानी और जो बल की प्रतिनियुक्ति आदि होनी है, क्योंकि इसमें जो प्रतिमा वगैरह जो विसर्जन करते हैं वो दशमी के बाद भी 1-2 दिन तक चलता है, तो उस पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। और रामनवमी जो है वो 6 अप्रैल को रामनवमी मनाया जाएगा और रामनवमी में भी, रामनवमी के बाद भी बहुत सारे जिलों में महावीरी झंडा है या शोभा यात्रा काफ़ी दिनों तक निकलता रहता है। रामनवमी विशेष तौर पर, रामनवमी में विगत वर्षों में घटनाएं हुई हैं और इसीलिए रामनवमी में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। जो हमारे मुख्य रूप से संवेदनशील जिले हैं, गया, नालंदा, दरभंगा, समस्तीपुर, नवादा, मुंगेर, खगड़िया और रोहतास, सिवान, ये सब जगह जो हैं विशेष रूप से संवेदनशील हैं। जो बल काफ़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई है, 50 कंपनी बीसैप, जो बिहार पुलिस का बीसैप है, वो 50 कंपनियां जिलों को दी गई हैं। 12 कंपनी, इस बार 12 कंपनी सीपीएमएफ से हमें मिला है, आमतौर पे 6 कंपनियां मिलता था। इस बार 12 कंपनी, जिसमें 2 रैपिड एक्शन फोर्स के हैं, 2 सीआरपीएफ के हैं और 6 सशस्त्र सीमा बल के हैं। जो हम लोग के जो पुलिसकर्मी पीटीसी का प्रशिक्षण कर रहे हैं, उन्हें भी कॉल अप किया गया है। करीब 3,500 ऐसे पीटीसी प्रशिक्षणार्थी जो हैं उनको भी विधि व्यवस्था में जिलों में लगाया गया है और 3400 होमगार्ड
इनको भी इनके अतिरिक्त जो होमगार्ड के भी स्वीकृति गृह विभाग से मिली है। जो इस संबंध में कल जो डीजी महोदय के अगुवाई में एक मीटिंग हुआ था सभी जिलों के एसपी और रेंज के आईजी डीआईजी के साथ। उसमें डीजी साहब ने बहुत सारे निर्देश दिए थे, जो बहुत इम्पोर्टेंट निर्देश दिए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से जो है फोर्स का डिप्लॉयमेंट और जॉइंट डिप्लॉयमेंट जो होता है मजिस्ट्रेट के साथ, दंडाधिकारियों के साथ, उस पर बल था कि बहुत सारे जगहों पे जो है संवेदनशील जगह हैं उसमें बल की प्रतिनियुक्ति पुलिस अपने स्तर से भी करती है, और कुछ और ऐसे भी संवेदनशील जगह होते हैं जहां पर प्रतिनियुक्ति जो है दंडाधिकारी के साथ होता है। तो ज्वाइंट ऑर्डर निर्गत कर लेंगे सभी लोग, तो वो कार्रवाई की जा रही है। जो पास्ट में इंसिडेंट्स कम्युनल वायलेंस या कम्युनल टेंशन्स के हुए हैं या इस वर्ष भी जो हुए हैं, उन सभी जगहों में सभी जिला जो है उसको चिन्हित कर लिया है और उन सभी जगहों पे शांति समिति की बैठकें की गई हैं और की जा रही हैं। शांति समिति को मुख्य रूप से ये जिम्मेवारी देने की बात डीजी साहब द्वारा कही गई है कि वो एक जिम्मेवारी लें, शांति समिति एक जिम्मेवारी ले और विधि व्यवस्था संधारण में वो पूरी तरह से प्रशासन को मदद करे। तो इस लिहाज से भी शांति समिति के जो सदस्य हैं उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई गई है। सबसे ज़्यादा विवाद जो परेशानियां होती हैं लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती है वो है जुलूस को लेके। अगर जुलूस का मार्ग निर्धारित है और उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो किसी भी रूप में उसमें कोई बदलाव नहीं हो, इसको सुनिश्चित करना है। और कभी नए लाइसेंस के कोई इच्छा रखते हैं लोग, तो अब उसका रूट पूरी तरह से सत्यापित, अच्छे ढंग से भौतिक रूप से उसका सत्यापन होना चाहिए। ये देखना चाहिए उस क्षेत्र में कोई विवाद वाले स्थल नहीं हो। तो रूट पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि रूट में कोई बदलाव नहीं है, पूर्व से निर्धारित जो रूट हैं वो उसी तरह से बरकरार रहें। और अगर कुछ नए लोग चाहते हैं कि नया रूट मिले तो वो पूरी तरह से थॉरोली चेक करने के बाद, थॉरोली वेरीफाई करने के बाद तभी उसको दिया जाए। असामाजिक तत्वों पर, जो पुलिस की भाषा में जिसको हम लोग असामाजिक तत्व हैं, जिनको गुंडा पंजी में हम लोग उनका नाम दर्ज करते हैं, वैसे तत्वों पर और जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से जो लोग हैं, जो उन लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई, जो बॉन्ड डाउन की कार्रवाई है, वो कार्रवाई पे बहुत जोर है और इसमें सभी जिला इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें प्रतिवेदन जो है बॉन्ड डाउन का वो एसडीओ कोर्ट में जाता है और एसडीओ कोर्ट वहां से नोटिस निर्गत करते हैं। फिर उनको बुला के उन पर राशि के साथ बंध पत्र उनको बंधित किया जाता है। तो ये कार्रवाई जो है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग से होता है। तो सभी जगह एसडीओ जो हैं वो भी इस मामले को लेकर काफ़ी संवेदनशील है और बंध पत्र की कार्रवाई डीएम और एसपी मजबूती से करा रहे हैं। ये जो चीज़ है ये जिला प्रशासन इसको देख रहा है और नमाज बड़ा फेस्टिवल है, अभी जो रमज़ान का है फेस्टिवल है, जहाँ पर व्यवस्था है प्रशासन उसी हिसाब से देगा। लेकिन जहाँ भी प्रशासन इनको अलाउ करता है वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, ताकि अच्छे से नमाज की अदायगी की जा सके। ये जो है इसमें डीजे अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है ना वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो समिति जो ऑर्गेनाइजर है इनकी जिम्मेवारी तय रहेगी कि अगर वो उल्टा सीधा काम करते हैं, बहुत वॉल्यूम में बढ़ाते हैं, पर उससे इरिटेट होगा अगल बगल के लोग, इससे सभी लोग इरिटेट होते हैं। आप कोई भी बुजुर्ग आदमी, चाहे वो किसी भी मजहब का हो या कोई भी हो, जो इलाज बीमार है वो सब, और वहाँ काफ़ी देर तक धीरे धीरे मूव करता है, तो वो सबसे सभी को परेशानी है, ये नहीं कि सिर्फ। और उसमें सबसे बड़ा दिक्कत है कि उसके माध्यम से कोई धार्मिक उन्माद वाली बात जब हो जाती है और वैसे गाना बजाए जाते हैं जो दूसरे समुदाय को हर्ट करता हो, तो वो है। इस पर कड़ाई के लिए कहा गया है और अगर इसमें पूर्ण रूप से कड़ाई करने के लिए निर्देश दिया गया है।
सर एक सवाल ये है कि होली के दौरान जो उपद्रव हुए जिसमें लोग चिन्हित किए गए थे, उसमें कार्रवाई कहाँ तक पहुंची, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? कि बड़ी बातें कही गई थी कि हम लोगों ने सभी को पहचान कर लिया है, दिखाई कर लिया गया है, सभी को गिरफ्तार किया जाएगा, इसमें क्या कार्रवाई हुई है, एक्शन क्या हुआ है? घटनाओं के संबंध में पब्लिक तुरंत बताती है और उसको इग्नोर नहीं करना है। ये अलग से निर्देश है कि भाई फोन सारे लोग उठाएंगे, सभी पदाधिकारी एसपी से लेके थाना तक वो हमेशा भ्रमणशील रहेंगे जब ये कार्यक्रम जैसा कार्यक्रम है उस दौरान। और लॉ एंड ऑर्डर में जब भी कोई बात कहीं अगर कुछ आती है तो पूरी तरह से तैयार होकर टीम रहेगी, बॉडी प्रोटेक्टर के साथ, हेलमेट के साथ, और उसी हिसाब से सिचुएशन को टैकल करेगा। तो ये सब बातें हैं। पब्लिक में भी है कि पब्लिक भी अगर कोई बात लगता है तो कंट्रोल रूम को भी इन्फॉर्म कर सकता है, 112 को भी इन्फॉर्म कर सकता है, थाना को इन्फॉर्म कर सकता है। और जहां भी लॉ एंड ऑर्डर की बात है, ये मुख्य रूप से थाना की जिम्मेवारी होगी कि वो अपना फोर्स, 112 भी पहुंचे, अच्छी बात है, कोई और भी क्यूआरटी पहुंचे, मगर थाना जो है मुख्य रूप से वहां पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल में रखे। तो ये सब जो निर्देश हैं दिए गए हैं और पूरे उम्मीद है कि हम लोग जो ये 4 अलग अलग त्यौहार हैं करीब 10-12 दिन का, इसको अच्छे से संपन्न कराने में सफल रहेंगे। धन्यवाद। मामला अभी भी शांत नहीं हुआ, अभी भी उपद्रव हो रहे हैं। एक लड़की कैंडिडेट जो है वो खुलेआम बोल रही है कि चाहो तो मुझे गोली मार दो, मैं डरने वाली नहीं। तो एक छात्र संगठन चाहे जो हुए हो, वो लगातार उपद्रव उनके तरफ से किया जा रहा है, हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें कितनी कार्रवाइयाँ हुई है और छात्र का चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसके लिए क्या निर्देश मुख्यालय से? सर ये पटना जिला प्रशासन जिसमें पुलिस भी आती है, उन लोगों को द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। एक वुमेन्स कॉलेज के सामने घटना घट गया, वहां पर एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए बल पहले से नहीं थी मौजूद। और बाकी जो अपकमिंग जो एक कॉन्टेस्टेंट के साथ हाथापाई हुआ, उसके बयान पर केस भी दर्ज हुआ, उसमें गिरफ्तारी भी की गई। अब पटना पुलिस को निर्देश ये था कि सीसीटीवी से देखें कौन लोग हैं, आइडेंटिफाई करें। सीसीटीवी काफी मात्रा में है। उदाहरण स्वरूप हम आपको बताएं कि जैसे तनिष्क की लूट हुई, उसमें जितने लोग थे सब चिन्हित हो गए सीसीटीवी के बदौलत। बखोरापुर जैसा जगह भी दुकानों में सीसीटीवी होती है। अब समय रहते अनुसंधान के दौरान, जैसे अभी विधि व्यवस्था का समस्या है, मैं आश्वासन देने चाहूंगा कि पुलिस के पास जो तंत्र है, हम लोग के पास अभी बल फैल जाएगी, फिर 1 हफ्ता में व्यस्त रहेंगे ये चारों पर्व में। तो ये सब जितने चिन्हित किए जाएंगे उनको सबकी गिरफ्तारी होगी, उनकी भविष्य खराब हो जाएगी। जो छात्र जीवन में हिंसा फैला रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं रहेगा। चार्जशीट होंगे, कोई नौकरी योग नहीं बचेंगे और सबकी गिरफ्तारी होगी। सर चिंता इसी बात की है कि पुलिस आपकी जो है रामनवमी, ईद, बाकी चीजों को सुरक्षा के लिए प्रदान करने में लग जाएगी और इसी बीच यूनियन का ये चुनाव है जी। उपद्रव सीधे और बढ़ता जा रहा है। जो पीड़ित पत्रकार है उसके पास अब तक पुलिस नहीं गई है, उसका फर्दर बयान लेने नहीं गई है। तो ये पटना पुलिस की कैसी पुलिसिंग है? आज इसको फिर हम लोग रिव्यू करेंगे। आपने जो बताया हर बिंदु पर रिव्यू करेंगे कि उनका बयान पर क्यों एफआईआर अगर नहीं हुआ है, किसके बयान पर एफआईआर हुआ है, और उनका आज पुनः बयान लेके, और सीसीटीवी फुटेज ऐसे हम निकलवा लिए हैं। ऑफिसर्स को बोले हैं कि छानिए कौन कौन है। वुमेन्स कॉलेज के सामने भी रोड पर जो लगा हुआ था, और पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में भी, सैदपुर में भी कुछ घटना घटी है। तो ये सब नजर में है और ठोस कार्रवाई होगी। एक सवाल और है सर कि अश्लील गानों पर बैन किया गया था मुख्यालय की तरफ से, डीजी सर की तरफ से निर्देश दिए गए थे। उसमें जेडीयू के एक विधायक हैं गोपाल मंडल, लगातार वो अश्लील उन पर केस कांड दर्ज कर दी गई, लेकिन वो लगातार पटना में बने हुए। गिरफ्तारी कब तक होगी उनकी? होगी भी या फिर? बिल्कुल, अश्लील गाने में हमको लगता है बिल्कुल केस ही होती है। गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजे जा सकते हैं, परंतु उन पर पैनी निगाह है। बेल ले लिया उन्होंने? ये मुझे अभी तक नहीं मालूम है।
सर एक जानकारी ये लेना चाहते थे कि चूंकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ या वैसे सेंसिटिव प्लेस जहाँ बड़ी संख्या में आबादी मूव करती है, वहाँ के लिए कुछ औरंगाबाद, नालंदा और पटना, सहरसा और इस तरह के जो भी जगह हैं जहाँ व्यापक रूप से कोई पर्टिकुलर सूर्य मंदिर और इस तरह का स्थान जहाँ जहाँ काफ़ी होता है, वहाँ के लिए अलग से हम लोगों ने फोर्स दिया है। उसमें ट्रैफिक की भी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि वहाँ जो छठवर्ती लोग हैं वो पहले ही पहुँच जाते हैं। 1 ही तारीख से पहुँच जाएंगे और 2 तारीख से ही पहुँच जाएंगे। 3 को शाम का है और 4 को सुबह का, लेकिन 2 तारीख से ही पहुँच जाते हैं। तो वो सभी व्यवस्था जिला प्रशासन उसको कर रहा है। सभी जगह लाइटिंग की भी व्यवस्था है। वो सब रात में और शाम का जो है वो सब चीज़ के लिए निर्देश दिया गया है। डीएम साहब लोगों को भी निर्देश दिया गया है और वो सब कर भी रहे हैं। और छठ को भी लेके जहाँ ज़्यादा संख्या में होता है उसके लिए विशेष रूप से बल भी प्रोवाइड किया गया है। सर, पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव चल रहा है, वहाँ पे भी खूब उपद्रव हो रहे हैं, फायरिंग की गई, पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया। होली के पूर्व बाद में होली के दिन 13-14 को घटे थे। 90% लोग जो चिन्हित थे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो मुख्य 2 मामले थे, एक तो होली का मामला था जो मुफस्सिल थाना मुंगेर में गुड्डू यादव जी जो मुख्य अभियुक्त थे उसी दिन गिरफ्तार हो गए थे। भागने की कोशिश किए तो उनको फिर चोटें आई पकड़ने में। दूसरा जो घटना था उसके पूर्व अमन यादव को गिरफ्तारी के लिए छापामारी की गई थी अररिया में, उनको छुड़ा लिए गए थे, उसमें गिरफ्तारी हो गई। इस संबंध में यही बताना चाहेंगे कि हमारे महानिदेशक महोदय खुद मॉनिटर कर रहे हैं। 1 महीना का समय दिया गया है चार्जशीट करने के लिए, और हम लोग ने अपने न्यायिक सलाहकार से मिले हैं, एजी साहब से भी मिले हैं, और वो आश्वासन दिए हैं कि 12 कांडों का स्पीडी ट्रायल। सर अभी छठ को लेकर के भी सर ने कहा कि तैयारी के मद्देनजर भी की गई है, तो खास करके जो वैसे जिला में तो आपका कंट्रोल रूम एक्टिव रहेगा, क्या पुलिस मुख्यालय का भी कंट्रोल रूम एक्टिव रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ क्या और हम लोग ये निर्देश भी दिए हैं पुलिस कंट्रोल रूम में कि अगर जो भी घटना घटती है, आप ही लोग का सुझाव था कि जो घटना घटती है उसके सामने में पुलिस की वर्णन नहीं आती है, तो हम लोग निर्देश दिए हैं कि जो भी घटना घटती है, जैसे अररिया की घटना घटी, मुफस्सिल थाना मुंगेर की घटना घटी, तो प्रेस रिलीज उसी दिन शाम को निर्गत कर दी जाएगी पुलिस पक्ष से। ये एकदम निर्देश है, ये फॉलोअप हम लोग कर रहे हैं। सर कल ही चुनाव है, उसमें पूरी सतर्कता बरती जाएगी निश्चित तरह। यहाँ पर अधिकारी डिप्यूट हो गए, IPS अधिकारी डिप्लॉयमेंट कोई है कल यहाँ? हाँ बिल्कुल। यहाँ हर एक पाली के लिए एक DSP लगातार मॉनिटर करेंगे पुलिस मुख्यालय के पालीवार, और उसके ऊपर एक SP रैंक के भी अधिकारी। आज ऑर्डर DG सर की तरफ से हम लोग बना लिए हैं, तो निकलेगा जैसे होली में हुआ था। सर डीजे कंप्लीट बैन है या फिर असली गानों पर बैन है? हाई वॉल्यूम स्पीकर एक्ट है, नॉइज पोल्यूशन का धारा है, बेलबुल है, पर जब्त होती है स्पीकर। अगर डीजे में स्पीकर वैसे लगे हुए हैं भोपू, तो डीजे भी जब्त होगी, अलग से तो उसको हटाया नहीं जाएगा। और डीजे अगर रोड पर खड़ी है तो आज उठ भी जाएंगे जितने डीजे की गाड़ियां अगर अतिक्रमण की हुई है। धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने सुना इन दोनों ने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर सभी SP, DM, STO और सभी थानों को आदेश जारी किया गया है कि हर वक्त एक्टिव मोड में रहना है और लॉ एंड ऑर्डर किसी भी तरीके से खराब नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही ये भी कहा है कि कहीं से भी अगर पब्लिक कॉल कर रही है तो पब्लिक के कॉल का जवाब देना है, यानी आपको इग्नोर नहीं करना है। चाहे आपको बता दें कि यह आदेश जो है वो सभी SDO, DM और थाना और SP को जारी किया गया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।